नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने दो बैलों की कथा पाठ का दूसरा भाग पढ़ा था। आज हम इस पाठ का तीसरा भाग पढ़ेंगे। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। उस बालिका ने ज़ोर से आवाज़ लगाई थी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। तो गया यह सुनकर के एकदम हड़बड़ा करके भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने के लिए चला। वे दोनों भागे, यानी हीरा और मोती दोनों भागे। गया ने पीछा किया और वे और भी तेज हुए, यानी वो तेज़ी से दौड़ने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। जब वह वापस गांव के आदमियों को साथ लेने के लिए आया, तब तक दोनों मित्रों को दौड़ने का, भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा। बैल एकदम सीधे दौड़ते चले गए, तो दौड़ते समय उन्हें मार्ग का ज्ञान ही नहीं रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। जिस परिचित रास्ते से वो बैल यहाँ आए थे, गया के घर, उस रास्ते का यहाँ पता ही नहीं था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। जब वो अनजान रास्ता दिखा उनको, तो उन्होंने एक खेत के किनारे खड़े होकर के विचार किया कि अब क्या करें। हीरा ने कहा, मुझे मालूम होता है राह भूल गए। हीरा ने मोती से कहा, ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। अब मोती ने हीरा से कहा कि तुम भी वहाँ से जल्दी में भागे, वहीं उसे मार गिराना था, यानी गया को वहीं मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा ने मोती से कहा कि उसे मार गिराते तो संसार के लोग क्या कहते। वह अपने धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। वे अपना धर्म भले ही छोड़े, पर हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। दोनों को भूख लगी हुई थी, इसलिए पास ही खेत में मटर थी। दोनों मटर चरने लगे। रह रहकर आट लेते रहे, कोई आता तो नहीं है। बार बार देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा है खेत में। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। दोनों का जब पेट भर गया तो आज़ादी का अनुभव किया और फिर मस्ती करने लगे। भोजन से तृप्त होने के बाद में उन्होंने डकार ली, फिर एक दूसरे का सींग मिलाया और एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आ गया। ठेलम ठेल करते समय मोती ने हीरा को कुछ ज़्यादा ही पीछे हटा दिया, तो हीरा खाई में गिर गया। तो हीरा को क्रोध आ गया। वह संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा कि खेल में झगड़ा हुआ जाता है, तो किनारे हट गया। जब बात बढ़ने लगी तो मोती ने समझा कि खेल खेल में झगड़ा हो जाएगा, तो वह एक तरफ हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। फिर उन्होंने देखा कि कोई सांड है, वो आवाज़ करता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। हाँ, सांड ही हैं। वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे थे। सांड को देख करके दोनों मित्र लज्जित होकर के एक दूसरे को देख रहे थे। सांड पूरा हाथी था। सांड हाथी के समान मोटा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, और इस सांड से लड़ करके जान को गंवाना है। लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आती,
लेकिन उन दोनों को लगा कि भिड़ेंगे तो भिड़ने में जान को खतरा है और न भिड़ेंगे तो भी जान बचती हुई नज़र नहीं आती। उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो सांड इन दोनों की तरफ ही आ रहा था। कितनी भयंकर सूरत हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान न बचेगी। मोती ने मौन भाषा में हीरा से कहा, हम तो बुरे फंस गए, अब जान बचना मुश्किल है। कोई उपाय सोचो, कोई रास्ता निकालो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में फूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। हीरा ने भी चिंतित होकर कहा कि यह तो अपने घमंड में फूला हुआ है, हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आरजू यानी इच्छा, विनती यानी प्रार्थना, पर यह ध्यान नहीं देगा। भाग क्यों न चलें? मोती ने कहा, तो फिर हम भाग क्यों नहीं जाते? भागना कायरता है। हीरा ने कहा, भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। मोती ने कहा, तो तुम यहीं मरो, मैं तो यहाँ से भाग जाता हूँ। और जो दौड़ाएं? मोती ने कहा, हीरा ने कहा, तो फिर अगर ये हमारे पीछे दौड़े और हमें दौड़ाएं तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो मोती ने कहा, कोई जल्दी से उपाय सोचो। तो हीरा ने कहा, उपाय यह है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। उपाय यही है कि हम दोनों उस पर एक साथ हमला करें। मैं आगे से उसको सींगों से मारूं तो तुम पीछे से उसको रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जब वो मेरी ओर झपटें तो तुम पार्श्व भाग से यानी एक तरफ से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। जान को तो खतरा है पर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर के लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। दोनों मित्रों ने खतरा मोल लिया। जान को हथेली में लेकर के प्राणों की बाजी लगा करके उसकी तरफ लपके और इधर सांड को भी एक साथ संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। वो तो एक शत्रु से पहलवानी करने का आदी था, अभ्यस्त था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। ज्यों ही उस सांड ने हीरा पर हमला किया तो मोती ने पीछे से हमला कर दिया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। जब सांड मोती की तरफ मुड़ा तो हीरा ने पीछे से सींग घुसेड़ दिए। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड ये चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा दूं, पर ये दोनों माहिर थे, होशियार थे, चतुर थे, उसे यह अवसर ही नहीं देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। यानी जब तक सांड बेहोश नहीं हुआ, मूर्छित नहीं हुआ, तब तक उन्होंने उसका पीछा किया। जब वो गिर गया तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र जीत के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को ही मार डालूं। मोती ने सांकेतिक भाषा में हीरा से कहा कि मेरा तो जी चाहता है इस बचे हुए को भी मार डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। गिरे हुए शत्रु पर सींग नहीं चलाना चाहिए। हीरा ने तिरस्कार किया, यह सब ढोंग हैं, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठें। मोती ने कहा
कि ये सब ढोंग हैं, बैरी को तो ऐसा मारना चाहिए कि वो दोबारा न उठें। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो। हीरा ने कहा, अब घर कैसे पहुंचेंगे इसके बारे में सोचो। मोती ने कहा, पहले कुछ खा लें तो सोचें। पहले हम भूखे हैं तो कुछ खा लें, उसके बाद में सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। मोती खेत में घुस गया और 2-4 ग्रास ही खाए थे, इतने में कुछ आदमी लाठियां लिए हुए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था ही, सो निकल गया। मोती सिंचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। अब हीरा तो मेड़ पर ही था, वो तो बाहर निकल गया, पर मोती सिंचे हुए खेत में चला गया जहाँ कीचड़ था और उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। भाग नहीं सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। अब हीरा वहाँ से भाग सकता था, पर मित्र को संकट में देख करके वह नहीं भागा और संकट में ही, विपत्ति में ही, विपरीत परिस्थितियों में ही मित्र की परीक्षा होती है और उस परीक्षा में हीरा खरा उतरा। तो मोती के पकड़ लिए जाने पर हीरा भी वापस लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। इस प्रकार दोनों, हीरा और मोती को उन रखवालों ने पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। सुबह के समय दोनों मित्रों को मवेशी खाने में बंद कर दिया। मवेशी खाना जहाँ पर लावारिस पशुओं को कैद करके रखा जाता है तथा नीलाम करके फिर छोड़ दिया जाता है। तो दोनों मित्रों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। आज के लिए